इंडिया जीके में सबसे बेसिक सब्जेक्ट जो है उसका नाम है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। भारत का भूगोल जो हमारे राज्यों व केंद्र की कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसी भूगोल का आधारभूत अध्याय है भारत का सामान्य परिचय। भारत के परिचय में हम अध्ययन करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत का स्वरूप और नामकरण, भारत का विस्तार, स्थिति और क्षेत्रफल। नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम। इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत के सामान्य परिचय में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ इंडिया। यूं तो कहे तो आपका एक ही जवाब होगा कि भारत का क्षेत्रफल। सर, इसका टॉपिक बनाने की जरूरत कहां है? 32,87,263 बोल दीजिए ना। वर्ग मील भी बोलना चाहते हो तो 12.69 लाख वर्ग किलोमीटर वर्ग मील बोल दीजिए ना। दिक्कत कहां है? दो सवाल में, दो आंसर में हमारे टॉपिक क्लियर नहीं होता है। स्पेशली इस टॉपिक को देखना पड़ेगा कि हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है कितने वर्ग मील है, कितने वर्ग किलोमीटर है। यदि आप वर्ल्ड के अंदर इसको कंपेयर करो, पूरी दुनिया में कंपैरिजन किया जाए तो किस लेवल से, सबसे मेन बात है कि एग्जाम ओरिएंटेड किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग कवर कर सकते हैं। तो सारे इस पैमानों को देखते हुए, सारे इस मापदंड को देखते हुए हम लोग इस टॉपिक को बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अद्भुत, क्या प्यारा टॉपिक। आप देखिए, जब आप सोच लीजिए आपके गुरुजी जब इस टॉपिक को अलग से स्पेशली लेकर आ रहे हैं तो टॉपिक में दम तो है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते। टॉपिक का नाम हमारा है एरिया ऑफ इंडिया। टॉपिक का नाम क्या है? एरिया ऑफ इंडिया। एरिया ऑफ इंडिया यदि हम सीधी सीधी बात करें तो आप कह सकते हो हमारे भारत का क्षेत्रफल। यानी हल्के में लेने वाली बात तो देखो इस टॉपिक को है नहीं। आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। सबसे पहली बात, हम बात किस देश की करने जा रहे हैं? हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं वो हमारा भारत देश है। ये वाला भारत देश है साथियों, आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा भारत देश आपके सामने है, विद्यमान है, एग्जिस्टेंस है। इसी भारत के अंदर आपको देखना है कि इस भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है और वर्ल्ड के लेवल पर कंपेयर किया जाए तो किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। यानी इस भारत को पूरी दुनिया के सामने कंपेयर करके देखना है तो शुभ काम में कभी भी देरी नहीं की जाती है मेरे लाडलों। तो शुभ काम में देरी नहीं होती है। तो लो जी, आपके सामने आ रहा है हमारा पूरा वर्ल्ड, आप देख रहे हैं। अब देखिए आपके सामने दो बड़े पैमाने हैं, दो बड़े लेवल हैं। अब आप यहां पर देखेंगे, अब हमारा मैप, उस मैप में कंपैरिजन करके हम लोग पढ़ें तो किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डाउट की बात नहीं है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, मैं दोनों मैप को इधर उधर करके एक बार सेट कर देता हूं अच्छे से। तो आप देखेंगे ये पूरा वर्ल्ड आपके सामने मैंने यहां पर तैयार किया है। ये वर्ल्ड आपके सामने लग चुका है। इसी वर्ल्ड में आप देखोगे इंडिया हमारा, यहां पर मैंने इस तरह इसको सेटल कर दिया। देखिए दोनों को आप जब यहां पर कंपेयर के हिसाब से देखोगे, दिस इज आवर इंडिया, ये हमारा जो भारत है। इस भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करें, इस भारत का मोटा मोटी एक ही लाइन में आप क्षेत्रफल बताना चाहे तो आपका क्षेत्रफल बनेगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हमारे भारत का क्षेत्रफल बनेगा। यही क्षेत्रफल यदि आप वर्ग मील में करना चाहते हैं तो 12.69 लाख किलोमीटर स्क्वायर आप बताएंगे। ये हमारे भारत का वर्ग मील के अंदर इसका टोटल एरिया आपका आ जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? इतना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। अच्छा, अब आप इस पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल को देखो, पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल को देखो तो आपके पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल कितना आएगा। तो आप इस बात को जानते हो कि पृथ्वी का टोटल क्षेत्रफल हमारा 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और उस 51 करोड़ में से 29% भाग जो हमारा क्षेत्रफल आता है वो पूरा लैंड्स है। लैंड्स का मतलब पूरा स्थल भाग आपका है। यानी पूरी धरती पर ये जो आप देख रहे हो ना, आप यहां पर देख पा रहे हो, बड़ा बड़ा मैं आपको बताना चाहूं तो साथियों आप जानेंगे ये आपका एशिया महाद्वीप है। इधर वाले की बात करेंगे तो ये अपना अफ्रीका महाद्वीप है। इधर वाले की बात करेंगे तो ये हमारे लिए नॉर्थ अमेरिका है।
है ना, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साथियों साउथ अमेरिका है। तो इस तरीके से यदि आप देखते हो तो ये अपना जो है वो यूरोप महाद्वीप है। ठीक है साथियों, इसी तरीके से आप देखेंगे ये वाला जो आप यहाँ पर देख रही हैं ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस तरीके से आप कंपेयर करेंगे तो अलग अलग महाद्वीप आपके सामने तैयार हैं। ये पूरा जो स्थल है ना, ये पूरा स्थल पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल में आप देखते हो तो आपके पूरे पृथ्वी का 29% भाग करें तो साथियों 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर, यानी 15 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है, हमारी पूरी पृथ्वी का लैंड एरिया है। इस 15 करोड़ क्षेत्रफल का इंडिया के साथ यदि कंपैरिजन किया जाए तो साथियों आपका क्षेत्रफल बनेगा 2.4%, यानी पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है तो आप बताओगे पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का 2.4% भाग हमारे भारत का क्षेत्रफल है। और इस हिसाब से पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारा भारत 7वें स्थान पर है। इसकी जो रैंकिंग आती है वर्ल्ड लेवल पर 7वीं रैंक यहां इसकी आती है। तो आपने यहां पर देखा पूरा टॉपिक, आप यहां क्षेत्रफल के बारे में बात देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरे वर्ल्ड के साथ एक बार फिर से कंपेयर करके ले आता हूं। हाँ, पूरे वर्ल्ड के साथ कंपेयर करना जरूरी है ना, तो वर्ल्ड के साथ कंपेयर करते हुए मैं आपको इस लेवल पर लेकर आ जाता हूं। चलिए देखिए साथियों, यदि हम बात करें सबसे पहले पृथ्वी की बात करता हूं मेरे लाडलों, तो आप यहां पर देख पाएंगे किस तरीके से हमारी पृथ्वी का लेवल तैयार होता है। हम बात करेंगे सबसे पहले अर्थ के बारे में, हमारी पृथ्वी के बारे में ना। गजब का टॉपिक है यार, मजेदार टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्ट आता है। देखिए इसमें अपने ट्रिक्स कुछ ना करके डिटेल से पढ़ेंगे तो बड़ा गजब मजा आता है। यानी आप सबसे पहले अर्थ के बारे में देखेंगे, और ये जो अर्थ है इस अर्थ को मैं गोले में डाल देता हूं क्योंकि गोल तो हमारी है ही अर्थ। और इस अर्थ का टोटल एरिया कितना है, 51 करोड़ 51 CR किलोमीटर स्क्वायर हमारा टोटल अर्थ का क्षेत्रफल है। और इस अर्थ के क्षेत्रफल का आप देखेंगे टोटल एरिया का जो लैंड्स एरिया है, जिसे आप स्थल भाग बोलते हैं या लैंड्स कह सकते हो, स्थल भाग बोल दो, चाहे आप इसे लैंड्स एरिया कह सकते हो, तो वो कितना है। और दूसरा पोर्शन अपना जो बनेगा यानी कि पृथ्वी के क्षेत्रफल का जो जल एरिया है, पूरा जल भाग है, या इसको आप ये बोलो कि हाइड्रोस्फीयर जो हमारा बनता है वो कितना है, तो ये भी देखना पड़ेगा। ये आप पहले वाली सीरीज में भी आप देख चुके हो। देखिए 51 करोड़ में से यदि आप देखें तो 15 करोड़ किलोमीटर जो एरिया आपका बनता है वो 15 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर आपका ये स्थल बनेगा। इस क्षेत्रफल का बड़ा देखा जाए तो 29% भाग है। आप ये भी कह सकते हैं 28.9 भी कह सकते हैं। ये पर्टिकुलर आप डेटा पे जाके बात करते हो तो आपका बनेगा। और आप देखेंगे ये जो एरिया 71% भाग मोटा मोटी कवर कर रहा है हमारा, और 71% भाग कवर कर रहा है, तो 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पर 36 करोड़, आप याद रखेंगे ये बात, बड़ी गजब की बात है। 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर हमारा जल मंडल आपका प्रॉपर फैला हुआ है। और एरिया में हमेशा स्क्वायर निश्चित रूप से लगता ही लगता है। ओके, स्थल भाग को आप देखते हैं तो हमारा स्थल भाग बंटा हुआ है, एरिया की तो बात कर रहे हैं ना, पूरे वर्ल्ड के साथ एरिया को कंपेयर करते हुए हम लोग यहां पर आएंगे, आगे बढ़ेंगे। आप देखें जरा, 7 स्थल भाग 7 महाद्वीपों में है, और स्थल भाग 7 महाद्वीप के अंदर है। तो आप इन 7 महाद्वीपों की सीरीज को आप यहां पर देख सकते हैं। आप इसे कॉन्टिनेंट आप कह सकते हैं। कॉन्टिनेंट बोले तो आप क्या बोलेंगे, महाद्वीप बोलेंगे। और महाद्वीप ये जो 15 करोड़ है ना, ये पूरा महाद्वीपों का ही क्षेत्रफल बता रहा हूं आपको, 7 महाद्वीपों का क्षेत्रफल है ये, है ना। 200+ कंट्रीज हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे। 7 महाद्वीपों में, 7 कंटिनेंट में सबसे बड़ा जो हमारा महाद्वीप है उस महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप है। इस महाद्वीप का नाम मेरे लाडलों क्या हो जाएगा, इस महाद्वीप को हम लोग एशिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और एशिया महाद्वीप में नंबर ऑफ कंट्री की बात करते हैं तो पहली बात क्षेत्रफल की है, यानी हम लोग जिस टॉपिक को हाईलाइट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम जब एरिया है तो हम लोग एरिया को ही दिमाग में रखेंगे। और आप एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल देख रहे हैं साथियों, यह आपका 4.4 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। यानी पूरे पृथ्वी में आप देखो ना, हमारे स्थल भाग में से 4.4 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पर हमारा एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप 4.4 जो है ना, ये पूरे स्थल भाग का
कितना बनेगा? 30% भाग साथियों यहां बनेगा। कितना? 30% एरिया आपका इस प्रकार से एशिया महाद्वीप कवर करता है। ओके, एशिया महाद्वीप में नंबर ऑफ कंट्री की बात करते हैं साथियों, नंबर ऑफ कंट्री की इसमें बात करेंगे तो अभी प्रेजेंट टाइम में इसके अंदर कितनी कंट्री है लाडलों? इसके अंदर अभी 50 देशों की संख्या है और उन 50 देशों में सबसे बिगेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट की बात करें, सबसे लार्जेस्ट जो कंट्री हमारी आएगी उस कंट्री का नाम है रशिया है, क्योंकि ये एक ग्रुप कंट्री है और इसको हटा दे तो रशिया सबसे बड़ा होगा, चाइना सबसे बड़ा होगा, और इसको जब हटा देते हैं साथियों सबसे स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो आपका यहां पर मालदीव सबसे यहां पर छोटा देश, स्मॉलेस्ट कंट्री या शॉर्टेस्ट बोल सकते हैं, तो आपका ये आ जाएगा। 30% एशिया महाद्वीप कवर करने के बाद जब साथियों हम यहां इस लेवल पर आते हैं, भारत के ऊपर आगे पर्टिकुलर जो बात हम लोग करते हैं तो हमारे इंडिया के बारे में साथियों बात करेंगे। तो इंडिया का टोटल एरिया जो कि मैं पिछली स्लाइड में आपको बता के जा चुका हूं, हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है? हमारे भारत का क्षेत्रफल है साथियों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल टोटल निकल कर आता है। ये एरिया हमारा किलोमीटर स्क्वायर के अंदर निकल कर आएगा। और साथियों बात करें 12.69 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारा किलोमीटर स्क्वायर नहीं है, ये एम स्क्वायर है, मील स्क्वायर यहां पर आएगा, यानी मील के अंदर हमारा क्षेत्रफल इतना रहेगा। अब आप यहां ये देखेंगे, ये जो भारत है यदि इसको वर्ल्ड में कंपेयर करते हैं तो विश्व के स्तर पर देखा जाए तो 2.4% एरिया ये पूरे वर्ल्ड का कंपेयर करता है। 2.4% हमारा विश्व का भारत कवर करता है। यदि आप इसमें वर्ल्ड की रैंक देखोगे, वर्ल्ड में हमारी रैंकिंग क्या है तो हमारी 7th रैंकिंग है, 7वीं रैंकिंग हमारे विश्व के लेवल पर है। और ये वही रैंकिंग आप एशिया महाद्वीप में आप देखते हैं हमारे भारत की तो 3rd रैंकिंग है। तीसरा स्थान क्षेत्रफल में हमारे एशिया महाद्वीप में भारत का है और विश्व में बात करें 7वां स्थान हमारे भारत का पूरे विश्व में रहता है। अब बात बताइए, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपके बात? A to Z सारी बात आपके समझ में आ रही है। A to Z में जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आप यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये जो भारत है इसको आप कह सकते हो यूनियन ऑफ स्टेट्स के नाम से जान सकते हो। ये हमारा भारत आज भी इसे राज्यों का संघ कहा जाता है साथियों, और इसका एक सब नेम जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स के नाम से जानेंगे, क्योंकि वास्तव में इस कदर इसके अंदर काम भी है। राज्यों का ये समूह है, वो लगभग टेरिटरी रीजन और दोनों इसके अंदर काम करते हैं, वो हो सकता है, बिल्कुल है। क्षेत्रफल आपके सामने, इसमें कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये देख लेते हैं, ये 7th रैंकिंग जो है ना, ये कई बार एसएससी जैसे पेपर में, ग्रेड जैसे एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछा गया है। चलिए अभी हम इसी को कवर करते हैं, इसी बात को कवर करते हैं। विश्व के 7 ऐसी कंट्रीज, वर्ल्ड की 7 ऐसी कंट्रीज कौन सी है जिसके अंदर हमारे भारत का इस प्रकार का लेवल रहता है और हम किस तरीके से, देखो मैं बार बार इसके एक ट्रिक आपके सामने कई बार ऐसी ट्रिक एक रिपीट करता हूं जिससे क्या कि हमारे प्रोग्राम क्लियर हो जाता है। 10 साल पहले भी चलती थी, आज भी ये चलती है, पता नहीं किसकी बनाई हुई ट्रिक है, लेकिन जो है बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए क्या कहती है, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। अब मैंने 2011 में भी यही पढ़ी थी, बहुत सारे जो तो यूट्यूब था ही नहीं, यूट्यूबर्स थे ही नहीं, तब भी यही था, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। देखो जरा सिंपल सी ट्रिक है, बिल्कुल एकदम इजीली कवर कर सकते हैं। रूस से बनेगा जी आपका रूस, रशिया कैसे बनेगा आपका कनाडा, और चीन से तो देखो आपका कवर हो ही रहा है चीन, और ऐसे आपका बनेगा अमेरिका, और बा से आपका बनेगा लाडलों, बै से जो आपका बनेगा वो उसका नाम होगा ब्राजील, और आ से आपका बनेगा ऑस्ट्रेलिया। जरा एक बार गिनकर देखें, क्या ये 6 होगी? क्या इनकी नंबरिंग गिन के देखो, 6 हो गई क्या ये? सबसे पहले रूस 1 नंबर, कनाडा 2, चाइना 3, अमेरिका 4, ब्राजील 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और भारत में 7वां। एशिया में 3rd रैंकिंग कैसे है? सबसे पहले रशिया है, सेकंड जो आपका आएगा उसका नाम चाइना है, 3rd हमारा इंडिया है। देखिए सारे देश जितने भी हैं इनको मैं यहां पर कवर करता हूं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं साथियों, आपके सामने यहां पर जो कंट्री हमारी होगी उसका नाम है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री, उसका नाम है रशिया। ओके, रशिया देखा आपने। रशिया के बाद दूसरा जो आप यहां पर देख रहे हैं साथियों, उस देश का नाम जो है वो कौन सा देश है? वो आपका कनाडा है।
कनाडा की बात करते हैं साथियों, आपका चीन देश है, यहाँ पर तीसरा देश चाइना आ गया, और फिर इसके बाद में साथियों आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट भी है, लेकिन जिस अमेरिका की बात की जा रही है साथियों वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात की जा रही है। और इसके बाद में साथियों आप यहाँ पर नेक्स्ट कंट्री जो आप देख रहे हैं उसका नाम है ब्राज़ील, आप देखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट कंट्री जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ओके साथियों, इस तरह से आपने कंट्रीज को देखा। रशिया का टोटल क्षेत्रफल जो है वो 170 लाख, यानी जितने भी क्षेत्रफल है ये सारे लाखों के अंदर है, तो बार बार लाख लाइन बोलनी जरूरी नहीं है। तो 170 लाख किलोमीटर स्क्वायर ये आपका है रशिया का। कनाडा की बात करते हैं 99 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है वो भी आपका देखो ये बात मैं यहाँ एक में कवर कर दूं कि लाख और किलोमीटर स्क्वायर सब के आगे लगेगा तो इसमें नई बात तो कोई है ही नहीं, तो यही आपको पढ़ना पड़ेगा सारा। रशिया 170 है, कनाडा 99 है, चाइना की बात करें 96 है, और अमेरिका की बात करते हैं साथियों तो आप यहां पर याद रखेंगे 95 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ब्राजील की बात करते हैं तो साथियों ये आपका 85 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। यानी दुनिया के आप जो टॉप के जो लार्जेस्ट कंट्रीज आप देख रहे हैं इनका क्षेत्रफल इस प्रकार से रहेगा। इनके बाद हमारे भारत का, अब जरा इनकी एक बार लोकेशन कवर कर लेते हैं, कहां किसकी लोकेशन है। यानी अपन बात करें, सबसे पहले बात करें इंडिया, रशिया की बात करते हैं साथियों। इस प्रकार से आप जो कवर कर पा रहे हैं ये जो बड़ी सारी आपकी कंट्री है आप यहां देखेंगे, ज़्यादा मैंने बड़ा ले लिया इसको, इस तरह से ये जो आपने बड़ा सारा एरिया देखा है ऊपर ही ऊपर, ये सबसे बड़ी कंट्री आपकी है और इस कंट्री का नाम है रशिया, आपकी सबसे बड़ी कंट्री है। सेकंड बात करते हैं कनाडा की। ऊपर जो ये पूरा बिखरा हुआ इधर पड़ा है ना सारा, ये वाला जो भाग पड़ा है, इस बिखरे हुए भाग को ही किस नाम से जानते हैं? इसको कनाडा के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद है चाइना। चाइना की बात करें साथियों, ये जो आपका बड़ा हुआ यहाँ पर देश है इसका नाम है चाइना, और ये चीन आप कह सकते हैं। और फिर बात करते हैं अमेरिका, और जहां मैंने कनाडा लिखा हुआ है इस कनाडा को तो मैं शिफ्ट करता हूं यहां पर। ये तो देखो आपका इधर वाला तो नहीं है, डेनमार्क है, बट फिर भी आप कनाडा, ये लोकेशन बताना चाह रहा हूं मैं। और ये जो आपका प्रॉपर एरिया बनता है इसको आप अमेरिका कह सकते हो, यूएसए इसको आप कह सकते हो। फिर आप बात करते हैं ब्राजील की बात करते हैं साथियों, तो ब्राजील आपका साउथ अमेरिका में आएगा। यहां पर ये जो आपकी लोकेशन है इस लोकेशन का नाम क्या है? इसका नाम ब्राजील है। और फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो साथियों ये रहा, अरे ये रहा ऑस्ट्रेलिया, इस साइड में यहां पर छिपा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें साथियों, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया आपकी यहां पर आ गई। और भारत को कौन नहीं जानता? भारत को कौन नहीं जानता? भारत को सारी दुनिया जानती है साथियों। भारत तो भारत ही है, कौन नहीं जानता मेरे प्यारे भारत को। तो इस तरह से आप देख सकते हो मेरे क्षेत्रफल से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं सारे साथी आपके कवर होते जा रहे हैं। मैंने प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था वो इस प्रकार से यहां से कंपेयर करते हुए प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, इंडिया वर्ल्ड को कंपेयर करते हुए, और फिर हम इस लेवल पर आए थे कि टोटल इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, और फिर हम बात कर रहे हैं इस लेवल पे कि ये कितना वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग क्या है। और फिर हम बात यहां पर करते हैं नेक्स्ट जो आपका आएगा इंडिया में क्षेत्रफल को लेकर, इंडिया की ही बात करें अपन। तो अब जरा देखें, थोड़ी सी थीम हमारी चेंज हो जाएगी इंडिया के अंदर आते ही। जरा देखें आप, आपके सामने यहां पर है हमारा भारत। ओके, ये इंडिया, आप इस इंडिया को देख पा रहे हैं लाडलो? इस भारत को आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस इंडिया को आप यहां पे इजीली कवर कर पा रहे हैं। चलिए मैं इस तथ्य को और आगे बढ़ाता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से, गंभीरता से इस विषय को देखिए आप क्या कह रही है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा भारत है, इस भारत में दो क्षेत्र बड़े विवाद में हैं, विवादित क्षेत्र बहुत बड़े हैं। देखिए एक एरिया जो आप यहां देख रहे हैं, ये वाला जो प्रदेश है पूरा, एक तो ये है और एक तो ये वाला है। दोनों की बात करें लाडलों, इस प्रदेश को तो बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप हिंदी में इसको कह सकते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। वो एरिया जब 1947 आज़ादी के बाद जिसके ऊपर कश्मीर ने कब्जा किया था, वो प्रॉपर एरिया, यानी सीधी सीधी भाषा में बात करूं, पीओ के कितना है 78,144 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर आपका पीओ के एरिया आता है। इस प्रदेश की बात करते हैं, ये वाला जो आप यहां पर भाग देख रहे हो ना साथियों, ये वाला एरिया, इसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। इसको पर्टिकुलर मैं अलग से आपको क्लियर बताऊंगा कि अक्साई चीन क्या है। ये आपका 37,555
किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल आपका एरिया बनेगा। ये हमारा अक्साई चीन का प्रदेश है साथियों। ये जम्मू कश्मीर जो आज केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसी तरीके से लद्दाख और दो बने, तो इसमें दो विवादित एरिया हैं। यदि आप हमारे इंडिया का टोटल क्षेत्रफल इतना बताते हो, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर बताते हो, तो इसमें से जरूर आप दो एरिया माइनस में कर लेना। आप कौन से माइनस में करोगे? 78,144 किलोमीटर स्क्वायर और प्लस आप 37,555 किलोमीटर स्क्वायर, ये जरूर आप इसमें से माइनस करके बताना। यही हमारे इंडिया का एक्चुअल एरिया है। बाकी स्वाभिमान की बात करें, मेरा भारत महान, ठीक है, मेरा भारत महान, पर आपका महान होगा, मेरा महान होगा। देशभक्ति हमेशा हमारे दिल में कायम रहेगी। बट एक बात याद रखिए, जो विवाद है वो तो बताना ही पड़ेगा ना, विवाद तो विवाद ही है। यदि हम बात करें हमारे भारत के स्टेट्स के बारे में, वैसे ये भी टॉपिक मैं अलग से लूंगा स्टेट्स के बारे में, अलग अलग समय में इसकी अलग अलग गिनती रहती है। अभी हमारे भारत में कुल मिलाकर देखा जाए 28 राज्य है, 28 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि कई बार ये भी सुनने को मिलता है ना, भारत का जो 29वां राज्य है तेलंगाना 2014 में 2 जून को बना था। बिल्कुल सही है, बनाना, दिक्कत कहाँ है? उसके बाद में जो राज्य है वो चेंज तो हो सकते हैं। यानी हमारे भारत में 31 अक्टूबर 2019 की जो रिपोर्ट है, उससे पहले अगस्त के अंदर 370 के बाद जो घोषणाएं की जाती है, उसके बाद में जो एक नई रिपोर्ट हमारे यहाँ निकल कर आती है साथियों। और आपको बता दूं 26 जनवरी 2021 की जो रिपोर्ट है, उसके बाद नए केंद्र शासित प्रदेश की सूची बनने के बाद हमारे यहाँ पर 28 आपके कुल मिलाकर स्टेट्स बने हैं। 28 राज्यों में आपको पता होना चाहिए, यानी लार्जेस्ट स्टेट्स की बात करूं मैं, 4 स्टेट्स की बात करता हूं, तो सबसे पहले हमारा जो राज्य आएगा उसका नाम है आ सोनारी धरती झटे चांदी जड़ो आसमान और रंग रंगीलो रस भरियो प्यारो मारो राजस्थान। नंबर 2 मेरे लाडलों, आप सब जानते हैं, कोई डाउट की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं साथियों। तो मध्य प्रदेश बोले तो कि आप एमपी बोल देते हैं, और फिर साथियों यूपी बोले तो आप उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं, और फिर आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, शॉर्ट में इसको एमएच बोल सकते हैं। और ये हमारे भारत के 4 लार्जेस्ट की बात करते हैं। तो शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट की बात करें तो 4 हम यहां पर भी साथियों बात कर सकते हैं। 4 राज्य वो कौन से हैं, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे तो वो राज्य है आपका गोवा। हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए साथियों। यहां पर हमारा कौन सा राज्य? गोवा होगा। गोवा के बाद करें साथियों, फिर हमारा अगला राज्य जो होगा उसका नाम होगा साथियों सिक्किम राज्य हमारा यहां पर आएगा। और सिक्किम के बाद आप जानते हैं तीसरा सबसे छोटा जो आएगा हमारा यहां पर, उसका नाम क्या होगा साथियों? उसका नाम होगा त्रिपुरा नाम होगा। और चौथा जो ज्यादातर लोग इसका नाम नहीं बता पाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो है नागालैंड। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। तो ये 4 बड़े राज्य और 4 छोटे राज्य। राजस्थान की साथियों बात करते हैं, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल राजस्थान का है। जरा ये हमारा राजस्थान है, आप यहां पर देख रहे हैं साथियों, ये राजस्थान जो आप यहां प्रॉपर देख पा रहे हैं, ये जो राजस्थान आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये राजस्थान, इस राजस्थान का क्षेत्रफल अभी जो बताने की मैंने कोशिश की है, ये जो राजस्थान में हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं पूरे भारत में से, इस राजस्थान के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको, और आपको सुनना ही पड़ेगा। जरा देखिए क्या बात है। ये राजस्थान जो आप देख रहे हैं ना, ये राजस्थान विश्व के क्षेत्रफल में बात करें तो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल में बात करें तो लगभग 17% भाग कवर करता है। प्लस राजस्थान की गजब की बात जो आपको पता नहीं होगी, 128 देशों से बड़ा है। दुनिया के 128 देशों से हमारा राजस्थान बड़ा है। जी हां, भारत के 10 राज्यों से हमारा राजस्थान बड़ा है। सॉरी, राजस्थान में सबसे बड़ा हो गया, माफी चाहूंगा, मैं कुछ और बोल गया। राजस्थान में वो जैसलमेर की जो बात थी वो मैं वो स्टेट्स के साथ कंपेयर कर गया। अब हमारे इस राजस्थान का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर का जो एरिया है
वो 38,401 किलोमीटर स्क्वायर इस जैसलमेर का है। और जैसलमेर पूरे वर्ल्ड के अंदर 92 कंट्रीज से बड़ा है, 92 देशों से बड़ा है। और भारत में 10 राज्यों से ज़्यादा बड़ा केवल हमारा एक जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। तो राजस्थान की विशेषताओं को तो आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे। साथियों, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यदि आप मोटा मोटी डेटा की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर 3,08 लाख ऐसे किलोमीटर बताया जाता है। लेकिन फिर भी साथियों कई बार डेटा यदि पेपर में पूछ लिया जाए, प्रॉपर पूछ लेता है, तो इस प्रकार से आप इसका क्षेत्रफल बता दोगे। ये किलोमीटर स्क्वायर आएगा 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। बात करते हैं यूपी की। शायद मैंने यार सीक्वेंस गलत लगा दिया, ये माफी चाहूंगा, इसमें गड़बड़ होगी, भाई। मध्य प्रदेश के बाद में साथियों महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के बाद में यूपी है। अच्छा, अब बात करते हैं साथियों महाराष्ट्र की, बात कर लेते हैं। देखो साथियों ये ज्यादा छोटा नहीं है, 3,07,114 7,007 इस प्रकार से आप यहां पर इसका एरिया लगा सकते हो। कुछ जगह पर 13 का डेटा मिलता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये डेटा हमारे एमपी का है। यूपी का कई बार आया भी है, 2.4 लाख दे देता है। अब 2.4 लाख तो बिल्कुल सही है, बट फिर भी आपसे पूछ लिया जाए तो साथियों दिमाग तो लगाना अपने को पड़ेगा ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि 2.49 तो ठीक है, तो इससे क्षेत्रफल में थोड़ा बहुत डाउट मिलता है, क्योंकि कुछ एरिया क्या होते हैं साथियों विवादों में रहते हैं। इसके अलावा एक डेटा और भी है, अलग अलग गाइड्स है इसको लेकर, क्योंकि मानव संसाधन मंत्रालय के अंदर तो इसमें ये दे रखा है। इसके अलावा गाइड लेकर आते हैं बहुत सारी, उसमें पहले वाला मिलता है, तो डाउट मिलता है। यानी आपत्ति आप जो पढ़ोगे ना, जो मैंने पहले बताया वो आप ज्यादातर आप गाइड में पढ़ोगे, लेकिन जिस पर आप आपत्ति लगा सकते हो, जिस पर आप ठोस बात कर सकते हो, यदि गूगल से वेरीफाई करते हो तो आपका ये निकल कर आता है। तो दोनों क्षेत्रफल में हमें पता होना चाहिए। लार्जेस्ट के बारे में टोटल एरिया अपना टोटल ये निकल कर आता है। और गोवा के बारे में, यहां सिर्फ आप साथियों गोवा के बारे में याद कर लो, आपका काम चल जाएगा। यहां पर गोवा का क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। साथियों बात करते हैं सिक्किम के बारे में, बात करते हैं तो साथियों 7,096 किलोमीटर स्क्वायर यहां पर इसका सिक्किम का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब साथियों बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में, तो 10,400 लगभग है, प्रॉपर 10,432 किलोमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा। अब बात करें नागालैंड के बारे में, तो साथियों यहां पर ये 16,000 समथिंग आ जाएगा, 16,600 समथिंग है। तो 16,000 आप इसको मोटा मोटी याद रखेंगे। तो इस तरीके से ये 4 हमारे छोटे और बड़े राज्यों के बारे में बात आ गई। तो आप देख सकते हैं ये हमारे भारत में। देखो साथियों, यदि भारत के अंदर क्षेत्रफल से जुड़े हुए तथ्यों की बात करें तो ये सवाल आपके लिए मेजर बनने वाले हैं। ये प्रमुख सवाल है जो क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ, या तो क्वेश्चन आपका कोई आएगा नहीं, और आएगा तो इससे कवर होगा। और दूसरी बात, मैंने साथियों प्रॉब्लम नहीं छोड़ी है, प्रॉब्लम जो थी ना सारी मैंने कवर की है। और फिर मैं मिलूंगा इसी होश और जोश के साथ, बड़े खतरनाक तरीके से साथ। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद, जय भारत।